से बात करते हैं और पूरी सत्ता की व्याख्या करते हैं। कुछ आरोपित नहीं करते हैं, ऊपर से लादते नहीं हैं, किंतु जो कुछ आज तक लादा गया है उसको हटाते हैं और जो तथ्य है उसका उद्घाटन करते हैं। ये कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया में जितने संत हुए, ऋषि मुनि हुए, पीर पैगंबर हुए, सबने समाज का हित किया है। सबने अपने अपने ढंग से रास्ता दिखाया है, लेकिन अलौकिकता की लादी लाद कर हमारा महापुरुष अवतार है, उसको नहीं मानोगे तो बिना सींग पूंछ के पशु हो, नास्तिक हो। हमारा महापुरुष पैगंबर है, ईश्वर का दूत है, उसकी बात न मानोगे तो नरक में जाओगे। हमारी किताब ईश्वर की रचना है, उसको नहीं मानोगे तो नरक होगा, नास्तिक हो जाओगे। ये सब डर संतों ने और मौलवियों ने दिया है। कबीर साहब इसका खंडन किया। इसको देना तो अलग, इसका खंडन उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो आया है कि वो विशेष रहा हो, मनुष्य रहा है, मनुष्यों में वो विशेष था। चाहे अवतार को हो, चाहे पैगंबर को हो, सब मनुष्य थे, कोई अलौकिक नहीं थे। दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। कोई एक किताब आकाश से आई होती तो उसकी बात सबको मानना पड़ता। दिल्ली से बना कानून पूरे भारत में लागू होता है। अगर कोई अलौकिक किताब आई होती तो संसार के सभी लोगों को वो बात मानना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों को मुसलमान ईसाई नहीं मानते हैं, कुरान को हिंदू नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते हैं, बाइबल को हिंदू और मुसलमान नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि पुरानी बाइबल को ईसाई पूरा नहीं मानते, और यहूदी तो नई बाइबल को छूना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया की सभी किताबों का आदर किया जाए और सबको पढ़ा जाए और सबसे सार लिया जाए। कोई एक किताब आकाश से नहीं आई है, और दुनिया के जितने महापुरुष हैं सबका आदर किया जाए और सबसे अच्छाइयाँ ली जाए। कोई संप्रदाय आकाश से नहीं आया है। अपने संप्रदाय को आकाशी बताने की चेष्टा बहुत है, ये दादागिरी है। हमारा महापुरुष अवतार है, पैगंबर है, हमारी किताब ईश्वरी है और हमारा संप्रदाय ईश्वरी है। ये दादागिरी करने के लिए प्रपंच है, षड्यंत्र है। अगर आप श्रुतियों को देखें तो उपनिषदों में कहीं भी अवतारवाद की चर्चा नहीं, चारों वेदों में अवतारवाद की गंध भी नहीं, छह शास्त्रों में नहीं है, समस्त उपनिषदों में नहीं है। और ये कहीं नहीं कहा है कि ये किताब आकाश से आई है। चारों वेदों में एक लाइन मुझे नहीं मिली है जिसमें ये लिखा हो कि वेद आकाश से आया है और इसको जो नहीं मानेगा उसका नरक होगा, ऐसा कहीं नहीं। पीछे विकार पैदा हुआ है। और ये भी कि वेद में, ज्ञान में, कल्याण में अमुक वर्ग का अधिकार है, अमुक का नहीं है, ये भी वेदों में नहीं है। हजारों वर्षों से ब्राह्मण नामधारी कहते हैं कि वेदों में अधिकार द्विज का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का, उसमें खास ब्राह्मण का है।
शूद्र कहे जाने वाला समाज का नहीं है, और स्त्रियों को बिल्कुल नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण घर की स्त्री हो, उसको भी अधिकार नहीं। लेकिन ये बात चारों वेदों में कहीं नहीं है। मैंने तो अपने वेद की भूमिका में लिखा है, मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, 700 पृष्ठों की है। 121 संदर्भों में चारों वेदों के सारे विषय आ गए हैं, और सरलता से हिंदी समझने वाले समझ सकते हैं। जब मैं उसको लिख रहा था तो एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि आपकी सब पुस्तकें तो खूब चलती हैं, लेकिन ये जो वेद आप लिख रहे हैं ये कम चलेंगे, क्योंकि ये गूढ़ विषय है। मैं जानता था कि चलेगी, परंतु उनको मैंने कुछ नहीं कहा। छपा, और 5 वर्षों में उसके 3 संस्करण निकले। किसी लेखक के जीवन में उसकी पुस्तक के अगर 3 संस्करण निकल जाते हैं तो विद्वान लोग उसको प्रशस्ति पत्र देते हैं, अभिनंदन करते हैं, सभा जुड़ाते हैं कि ये सौभाग्यशाली लेखक है, इसकी पुस्तक के 3 संस्करण निकल गए इसके जीवन में। और वेद का 5 वर्ष के अंदर में 3 संस्करण निकल गए, तो उन्होंने उसको आदर सब दिए, पंडित लोग भी दिए, महसूस किए। मैंने उसकी भूमिका में लिखा है, जितनी स्त्रियां वेद के मंत्रों की रचयिताएं हैं उनका नाम दिया है, और नाम के आगे वेद दिया है, और मंडल, सूक्त, मंत्र कि किन किन की ये रचयिताएँ हैं। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएँ हैं, और अनेक शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं जो वेद मंत्रों के रचयिताएँ हैं। जब शूद्र वेद रच सकते हैं, स्त्रियां वेद रच सकती हैं, तो पढ़ कैसे नहीं सकती हैं? ऐसा दुर्भाग्य भारत का हुआ कि आगे चल कर के बहुत विकार पैदा हुआ, और उसी विकार का परिणाम है कि करीब करीब 900 वर्षों तक भारत गुलाम रहा। और जैसे शरीर में पक्षाघात हो जाए, लकवा, तो शरीर निकम्मा हो जाता है, वैसे हिंदू समाज को लकवा हो गया। शूद्र कह करके एक बड़े खत्ते को पंगु बना दिया गया। वेद ही में नहीं, पढ़ने लिखने में भी उसका अधिकार नहीं है, ऐसा मान लिया गया। कबीर साहब ने डंका बजाया आज से 550 वर्ष पूर्व। उनके आए 608-9 वर्ष हो रहे हैं, और छुटपन से ही उन्होंने जो कहना शुरू किया, अद्भुत पुरुष थे। उनकी बुद्धि, उनकी निष्पक्षता, उनकी प्रतिभा, उनकी निर्णय की दृष्टि, साफ समझने की बात, कहीं भी लाग लपेट है ही नहीं। वे मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, बस जाति नहीं। वो कहते काको कहिए ब्राह्मण शूद्र, किसको ब्राह्मण शूद्र कहा जाए? इसमें से जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों के रक्त डॉक्टर के पास भेजा जाए और पूछा जाए, भाई किस किस जाति और वर्ण के रक्त हैं जरा बताओ, तो नहीं बता पाएगा। जाति और वर्ण के क्या लक्षण है? जाति का लक्षण है पैदा होना। जाति का अर्थ ही होता है पैदा होना। जाति संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति एक है। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। भैंसा से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मनुष्य में 2 जाति नहीं है, एक जाति। कबीर साहब ने चाहा था कि मनुष्य मात्र का सभी दिशाओं में अधिकार हो और उसे कोई अछूत न कहे।
और जब उन्होंने काशी में कहा होगा कितनी हलचल मची होगी। अभी अभी हमारे बचपन में छुआछूत और जात पात की भावना बहुत तेज थी, और उस जमाने में आज से 600 वर्ष पूर्व कितनी हलचल हुई होगी। लेकिन कबीर अद्भुत डरे नहीं, इतना उन्होंने ललकारा, और कि छिए लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। अय ब्राह्मणों, और के छूने से तुम पानी छिड़क के पवित्र बनते हो, तुमसे कौन नीचा है। ऐसा कहना कोई मामूली बात नहीं है। और वह कबीर की सूझ, कबीर का अभियान 20वीं शताब्दी में कानून के रूप में बदल गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये कानून बना कि भारत के सभी मनुष्य सभी दिशा में विकसित करने और पहुंचने के अधिकारी हैं। किसी का लड़का हो जज बन सकता है, मंत्री बन सकता है, डॉक्टर मास्टर बन सकता है, और किसी को कोई अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है, क्योंकि कबीर की बात सत्ता की है, उनकी नहीं है। ये कबीर की विजय नहीं है, सत्ता की विजय, आप सब की विजय है। शूद्र कह करके 80% जनता को पंगु बनाया गया था। वे बोल नहीं सकते थे, शूद्र हैं। और कबीर साहब ने इतनी ज़बरदस्त वकालत की कि पंडित को चुप होना पड़ा। उन्होंने जो कुछ कहा साफ कहा, अंधविश्वास का खंडन किया। काहू के बचने फुरे, काहू करामाती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जगंधा, सांचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, और दुनिया अंधी है, इसी में सब पड़ी है। साहब ने चमत्कार का खंड, सारा चमत्कार छल कपट है, चाहे किसी के नाम में जुड़ा हो। कबीर प्रेमियों ने कबीर के नाम पर ही चमत्कार जोड़ दिया, जो बिल्कुल विरुद्ध है। कबीर साहब ने चमत्कार का खंडन किया, चमत्कार होता ही नहीं है। भूत प्रेत, उन्होंने कहा ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, ये ब्रह्म मात्र का भूत सबको भटका दिया। अच्छे अच्छे पंडित कहते भूत होता है, कबीर ये समझ पाते हैं कि भूत नहीं होता है। अच्छे अच्छे पंडित को ग्रह दशा लगन मुहूर्त दबोचता है, कबीर को नहीं दबोचता है। कैसे अद्भुत थे कबीर। उनका बीजक आप मनन पूर्वक पढ़ें, सारा भ्रम कट जाएगा। मुझे तो अपना अनुभव है, सन 50 में मुझे कबीर पंथ का परिचय हुआ था। उसके पहले मैं कबीर पंथ नहीं जानता था। कबीर को जानता था कि कबीर महान संत है, और उनका भजन सुनता था। भजन गांव में जब गाया जाता था तो कबीर का भजन गाया जाता था। ये अद्भुत है। और मेरी माँ कबीर भजन गाती थी, रात में भजन गावे तो मैं बचपन में उसकी गोद में सुनूं जब होश में आया। ये अद्भुत बात थी। जिस परिवार में कबीर पंथ के नाम का पता नहीं था, और उस घर की एक महिला कबीर का भजन गाती थी, तो कबीर का भजन सुनता था। और ये सुनता था, जहाँ ब्रह्ममंडली में जाता था, लोग कहते थे कबीर के समान कोई संत हुआ ही नहीं। पंडितों के मुख से उनके बीच में मैं 20 बरस रहा। 20 बरस की उम्र के बाद गृह त्याग किया। 20 बरस तक हर वर्ष में अनेक ब्रह्म मंडली में जाना होता था। किसी के मुख से कबीर की निंदा नहीं सुनी। जब सुना, अरे कबीर के समान कोई हुआ नहीं। ब्रह्म मंडली में जब कोई गायक आ जाए तो लोग कहें भाई कबीर का भजन गाओ, कबीर का भजन गाओ, तो कबीर की उल्टवासी। तो इस प्रकार कबीर के विषय में मैं सुनता था,
कबीरपंथी संतों से परिचय सन 50 में हुआ, 1950 में। तो मेरी चेष्टा जगी, भाई इनका मुख्य ग्रंथ कौन है? तो बीजक मूल मिला, काशी से छपा हुआ, जिसके छपाने वाले गोंडा जिला के नागेश्वर बख्श सिंह थे, सालपुर आश्रम के वे शिष्य थे। उसमें टिप्पणियाँ थी विचार साहब की। तो समझ नहीं पाऊँ, कुछ कुछ समझूँ बाकी नहीं समझूँ। फिर बीजक की टीका है कि नहीं खोजा तो मिल गई, एक आश्रम पर मिल गई, मुझे मिल गई। उसको मैं झोले में रख लिया, पढ़ने लगा, जहाँ जाऊँ उसको लिए रहूँ। पढ़ करके मुझे शुरुआत में डामाडोल मन हुआ, जिसको मैं मानता हूँ वो खंडित हो रहा है। मेरे इष्ट चार थे, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव। ये चार की मैं उपासना करता था, संध्या उपासना करता था, राम नाम जप, ओम नमः शिवाय जप, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप, गायत्री जप, खूब रात दिन चलता था। लगन ऐसी कि अकेले में भगवान के लिए रोता था कि भगवान कब दर्शन दोगे। पुराण पढ़ता था, मानस और गीता पढ़ता था। बीजक पढ़ा तो लगा कि अरे जो बहुत मानता हूँ मेरी बात खंडित हो रही है। तो पारखी संतों से पूछता, क्या कबीर ही सबसे बड़े हुए और सब झूठे हैं? तो लोग कहे नहीं, घबराओ मत, मनन करो, समझो। 3 महीने में मेरा सब समाधान हो गया। मुझे भूत प्रेत लगते थे, ब्रह्म राक्षस लगता था। ब्राह्मण जब मरता है तब जो प्रेत होता है उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है, भूत प्रेतों में भी। तो एक ब्रह्म राक्षस, एक प्रेत, एक चुड़ैल यानी प्रेतिन, ये 3 मुझे लगते थे। तो जब कबीर साहब का ज्ञान मिला तो ये तीनों बोरिया बिस्तर बांध के चले गए और सारा अंधविश्वास 3 महीने में उड़ गया। फिर उसके बाद 3 वर्ष वहाँ रहा और इस पर खूब विचार करता था और फिर निकल आया वहाँ से और गुरु जी की शरण में आया। उसके 1 वर्ष बाद मैं छत्तीसगढ़ गुरु जी के साथ आया। तब से तो आप लोगों से परिचय है ही। पुराने लोग तो चले गए हैं, जो बच्चे थे वे जवान हैं, उनके भी बाल पक रहे हैं, और जो जन्मे नहीं थे वो सब जवान हैं। ये तो प्रवाह है, चलता है। मेरा अपना अनुभव है, सारे अंधविश्वासों में डूबा था। कबीर साहब का बीजक, त्रिज्या पूर्ण साहब की टीका, जिसमें सबका प्रवेश नहीं हो पाता है, वो मेरे लिए अमृत हो गई। आज तो उन्हीं की कृपा से इतना खुलासा कर दिया गया है कि कोई भी पढ़े और समझे। कबीर वाणी ऐसी है जो किसी पंथ की नहीं है। कबीर पंथ की पुस्तक कबीर बीजक नहीं है। पूरे बीजक में देख लो, कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है, सीधे कबीर की है, कबीर पंथ की नहीं है। कबीर पंथी नहीं थे, कबीर एक मनुष्य थे, ऐसा मनुष्य जो सबसे अलग थलग, उसको संत सदगुरु जो कुछ कहो, और ऐसा निराला कि निष्पक्ष हो करके उस महापुरुष की वाणी आप देखिए, मन निरोग हो जाएगा। कुछ जानने की बातें हैं और कुछ करने की बातें हैं, ध्यान दीजिए। खानी बानी में जीव उलझा है। बानी की बात जानने की है, खानी की बात करने की है। बानी वाणी जाल, सुनी सुनाई बातों में उलझन, खानी जाल विषय वासना का मोह। जानने की बात है, करने की बात है। कुछ बात ऐसी है कि ठीक से जान लो, करना उसमें कुछ नहीं है, ब्रह्म रहित हो जाओगे। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, केवल भ्रम है। प्रेत का अर्थ है जो चला गया। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब के मूल में आत्मा है। वह आत्मा जो शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेतात्मा कहते हैं। इसका अर्थ होता है गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छा स्वभाव का आत्मा,
महात्मा इंद्रियजित आत्मा, परमात्मा गुणातीत आत्मा, जीवन मुक्त आत्मा। तो प्रेतात्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा, देह छोड़ करके जो चला गया उसका नाम प्रेतात्मा। कोई योनि नहीं, वो किसी को सता नहीं सकता है, वो तो फिर देह धरता है बस। प्रेतिन कुछ नहीं, टोनही कुछ नहीं, टोनहा कुछ नहीं। दिशाशूल से कोई हानि लाभ नहीं, दिशाशूल नाम की चीज नहीं है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, वायु विकार से फड़कता है। छूछा घड़ा भरा घड़ा से कोई हानि लाभ नहीं है। योगिनी दाहिने बाएं हैं, कुछ नहीं। ग्रह टेढ़ा है, झूठी बात है। ग्रह आप पर टेढ़ा है तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी बराबर लगेगी। ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा, और टेढ़ा है तो पूजा करके शांत कैसे होगा? पूजा करके एक जलते हुए बल्ब को बुझाया नहीं जा सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए ग्रह टेढ़ा है झूठ, और पूजा करके ग्रह शांत होता है ये भी झूठ। देहात में तो वास्तु का चक्कर नहीं है, क्योंकि देहात में बहुत धनी लोग नहीं रहते हैं, शहरों में बहुत धनी लोग रहते हैं। वास्तु का चक्कर आजकल खूब पड़ा है। वास्तु विज्ञानी नामधारी खूब बेवकूफ़ बनाते हैं धनियों को। मकान बन गया है, कोई मर गया, वास्तु विज्ञानी आएंगे, कहे कोई और बात नहीं, केवल वास्तु में त्रुटि है। वास्तु कहते हैं जो बसाए, वास्तु संस्कृत भाषा का शब्द है। मकान सबको अपने में बसाता है, इसलिए उसको वास्तु कहते हैं। तो जरा दरवाज़ा गलत है, खिड़की गलत है, अमुक चीज़ गलत है, उसको तोड़वाएंगे, लाखों रुपए का नुकसान वास्तु विज्ञानी कर देते हैं, और फिर पूजा में धन ऐंठते हैं। ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं तोड़वाते हैं, बड़े चतुर हैं। वो कहते हैं हम कील कर देंगे बस सब ठीक हो जाएगा। तो कील करते हैं, पूजा करते हैं, और खूब पैसा का शोषण करते हैं। सभी घर में आदमी मरते हैं, सभी घर में ऊंच नीच स्थितियां आती हैं। महाराज राम को शाम को बताया गया कि सुबह राजगद्दी होगी, और सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया। लेकिन महाराज राम वशिष्ठ के पास भी नहीं गए कि महाराज जरा देखिए मेरा ग्रहदशा क्या मामला है, क्यों ऐसा हो गया, कोई पूजा करवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए। कुछ नहीं गए, चल दिए, एकदम साफ व्यवहार। और उन्हीं के अनुगामी हम लोग हैं, नाती पोते हैं, भटक रहे हैं। राम 14 वर्ष का कठोर जीवन स्वीकारा, कांटे के पथ पर चले, पूज पुजव्वल नहीं किए। अंधविश्वास से ऊपर उठो। आपके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। किसी को तकलीफ हुई, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, धन की हानि हो गई, जरा लगातार 2-3 कष्ट आ गया, तो बस ऐसे जादूगर आएंगे। जादूगर नहीं हुआ है, पुजारी हैं। वो कहेंगे कि कोई कुछ कर दिया है, और पूजने से शांत होगा। इसी छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी की लड़की, धनी है वो, और धनी घर में लड़की भी गई, कई वर्ष हो गए बच्चे नहीं हुए। अब बच्चे न होना महादुर्भाग्य का लक्षण लोग मानते हैं। एक ठगा गए जो बने ठने थे, उन्होंने कहा कि कोई त्रुटि नहीं है, एक त्रुटि है, बहू के जेवर पर प्रेत बाधा है। जब तक प्रेत बाधा बहू के जेवर से उतारा नहीं जाएगा, इसको गर्भ नहीं रहेगा। और इतना वो प्रोग्राम से कहते हैं कि लोग फंस जाते हैं। अंत में उनके घर में गुप्त रूप से पूजा हुई, क्योंकि गुप्त ही बातें रखनी थी। घर के अंदर कमरे में बड़े विधि विधान पूर्वक पूजा हुई, और बहू के सारे जेवर को अलग अलग सूत में बांध करके, कीमती कीमती कई लाख के जेवर थे,
जगह जगह रखा गया, उसकी पूजा हुई। पूजा होने के बाद कहा आप लोग अब दूसरे कमरे में जाइए, मुझे अकेले में पूजा करना पड़ेगा। तो वो चले गए। तो अकेले में पूजा उन्होंने यही की कि सबको बटोर करके अपने झोले में रख लिए और एक पोटली ऐसी बांधे जिसमें नारियल, कुछ प्रसाद, उबड़ खाबड़, और बांध करके उस पर पूजा किए खूब विधि विधान से। तब बुलाए कि सारा जेवर इसी में रखा है, इसको अभी खोलना नहीं। इतने घंटे के बाद इसको खोलना, अभी खोलोगे भाई तो सब हमारा प्रसाद बेकार जाएगा। और कहे कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरे रुकने से फिर वो प्रभाव गलत होगा। खूब जाल में फंसाए और चल दिया। रात का समय था। इन लोगों का मन खड़बड़ाया। 1-2 घंटा मन को रोके, सब जागते रहे। अंत में मन नहीं माना, खोले तो कुल 10-15 रुपये सामान था उसमें। और वो तो जब ऐसे लोग होते पहले तैयार होते हैं हमें कैसे निकलना है और कहाँ जाना है, पकड़ नहीं पाए। ऐसे ऐसे बदमाश हैं, ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। कोई किसी को लड़का नहीं दे सकता है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि इन बाबाओं को लाइसेंस दिया है कि तुम बच्चे देते रहो। अंधविश्वास की जितनी बातें हैं ये जान लेना है। जान लोगे इसमें कुछ करना नहीं है, भ्रांति कट गई। जगत किसने बनाया? जगत सदा से है। पहले बीज है कि वृक्ष, पहले दिन है कि रात, स्त्री है कि पुरुष, मुर्गी है कि अंडा, पहले पीछे कहते नहीं बनेगा। ये सब अनादि है। कब नहीं था जगत? जड़ चेतन दोनों मूल हैं और मूल का मूल नहीं होता है। कपिल जी महाराज ने पुरा काल में कहा था, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों अनादि हैं। इनका रचयिता कोई नहीं और इनके गुणधर्मों से जगत भी अनादि अनंत है। जगन मीमांसा मेरी एक पुस्तक है जिसको मैंने करीब बहुत पहले लिखा था, 65-66 में। उसके कई संस्करण निकले। मैं समाधान करता था उस पर, तो मेरे संतों ने कहा इसको आप लिख दीजिए तो लोग पढ़ करके भी समाधान कर लेंगे। तो अब लिखा। उसमें वेद, कुरान, बाइबल, विकासवाद और लैमार्क डार्विन की थ्योरी, देश विदेश के विद्वानों के उदाहरण दे करके समझाया गया। छोटी पुस्तक है जगन मीमांसा। जगत सदा है, सदा रहेगा, इसको कोई बनाया नहीं है। बनता बिगड़ता है उसके गुणधर्मों से। इसको समझ ले, भ्रांति कट जाएगी। पानी कैसे बरसता है? पानी हवन करने से नहीं बरसता है। जब पानी नहीं बरसता है तो कितने पंडित लोग हवन करवाते, कितने कीर्तन करवाते हैं, कितने मौलवी नमाज अतिरिक्त पढ़ते हैं। पानी बरसाने वाला सो गया है। पानी जिससे बरसता है वो जड़ प्रकृति है, उसको ज्ञान नहीं है, स्वभाव है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, नाथ सहज इनकर जड़ करणी। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु की सहज करणी है, ज्ञानपूर्वक करणी नहीं है। हवा चलती है तो समझ के नहीं चलती है, स्वभाव से चलती है। पानी बहता है तो समझ के नहीं बहता है, स्वभाव से बहता है। पानी बरसने की जितनी योग्यता होगी उतनी योग्यता होने पर पानी बरसेगा। नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। कोई सचैतन्य पानी नहीं बरसाता, कोई देवता पानी नहीं बरसाता है। कोई जानदार ईश्वर भगवान पानी बरसाए तो वो समझ के बरसाए। सूखा नहीं होगा, दाहा नहीं होगा। वो खेत में बरसा देगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है। कोई सचैतन्य बरसाएगा तो ऐसा करेगा। पानी बरसने के जितने कारण हैं जड़ हैं। भूचाल कैसे आती है? नादिया बैल के सींग पर पृथ्वी रखी है तो एक सींग से जब दूसरी सींग पर वो बदलता है तब भूचाल आ जाती है।
तो कहते हैं कच्छप के पीठ पर रखी है पृथ्वी। उनको जब खुजलाहट होती कच्छप भगवान को तो थोड़ा खुजलाते हैं तो पृथ्वी सरक जाती है, बस भूचाल आ जाती है। ऐसे भी पुराण है जिसमें लिखा है कि पाताल में परियां जब जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाता है। ये सब लाल बुझक्कड़ी कहानी, लाल बुझक्कड़ी कहानी। एक ने कहा कि यहाँ हमारे आंगन में एक सरसों का पेड़ है, तो पुरवाई जब चलती है तो पश्चिम तरफ 100 मन सरसों झड़ जाता है, और जब पश्चिमी चलती है तो पूरब तरफ 100 मन झड़ जाता है। दूसरे ने कहा वाह, हमारे आंगन में एक मिर्चा का पेड़ है, वो मिर्चा उसमें इतना बड़ा बड़ा फलता है कि 2 किलोमीटर का एक नदी का पाट है, उसी पर मिर्चा रख दिया गया, उसी पर गाड़ी टमटम ट्रक सब जाता है। तो कहा कि एक तो मेरे कमरा है, जब प्रलय होता है तो सब जोड़े जानवर के उसी में रख लिए जाते हैं, फिर आगे सृष्टि कर दी जाती है। दूसरे ने कहा हमारे एक बांस है, जब जरूरत होती तो बादल को खोद देते हैं, बरसने लगता है। तो कहीं वो बांस कहाँ है, कहीं वही आपके कमरे में। तो ये सब लाल बुझक्कड़ी बातें, बकवास की बातें, अंधविश्वास की बातें। और भ्रम ऐसा है कि पुराणों में लिखा है राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज किए। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि कोई 1000 बरस जिया। 100 बरस जीने की कामना की गई है। दर्जनों बार हम 100 बरस जिए। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार हैं, ये पीछे के लोग बड़े काइयां हो गए और हजारों लाखों करोड़ों बरस लोगों को जिला लिए। तो इन अंधविश्वासों से ऊपर उठने की जरूरत है। ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हवा चलती है तो आंधी आ गई, सब तोड़ फोड़ रही है, आप हाथ जोड़ करके पवन देवता को मनाओ और उनके पुत्र हनुमान जी को कहो कि महाराज जी जरा अपने पिता से कह दो रुक जाएं, कुछ नहीं फल होगा। हवा जड़ है, हवा बहती है, वो बहेगी। बाढ़ आवे तो वरुण देवता की उपासना न करो, अपनी जान बचा करके भागो वहाँ से, नहीं तो डूब जाओगे। तो इतना कि आग लग जाए, आग सबसे बड़ा देवता है वैदिक दृष्टि से। अग्निमीली पुरोहितम यज्ञ से वेद का पहला मंत्र है, अग्नि से शुरू होता है। आग लग जाए और कोई कहे हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, और उसमें थोड़ा घी अच्छत भी डाले उनके तृप्ति के लिए, तो आग और बढ़ेगी। उसमें पानी डालो, धूल डालो तो आग बुझेगी। ये सब विवेक की बात है। अंधविश्वास आज के विज्ञान युग में भी है, खूब है। और पढ़े लिखे लोग और घोर अंधविश्वास में डूबे हैं। सब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा तबका। लोग कहते गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं, गांव वाले हल्के अंधविश्वासी होते हैं, शहर वाले भयंकर अंधविश्वासी होते हैं, बड़े बड़े गुरघंटाल। ये शहर वाले पढ़े लिखे धनियों को फंसाने वाले होते हैं। तो अंधविश्वास तो किसी में भी हो सकता है, पढ़ने लिखने से अंधविश्वास नहीं दूर होता है, विवेक से दूर होता है। यही एक देख लो कि दुनिया में जितनी अंगूठियाँ बनती हैं 95% पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, 5% कहीं अनपढ़ों में पहनी जाती होगी। तो कौन अंधविश्वासी है? कुछ शौक से पहनते हैं, बाकी तो रिद्धि सिद्धि के लिए पहनते हैं। और कुछ रिद्धि सिद्धि नहीं होती, गंदगी जमती है, उंगलियां खराब होती हैं। प्रकृति ने आपको सुंदर उंगलियां दी हैं, ऐसे सुंदर उंगलियों में रिंग डाल करके उसको विकृत करना, अशोभनीय करना समझदारी नहीं है। और कोई रिद्धि सिद्धि उसमें होने वाली नहीं है। किताबों में तो लिखा है ये सोना पहनो, ये पहनो, रनक पहनो, ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, ये सब बकवास है। मेहनती बनो, हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। आपके ऊपर कोई टोना टोटका नहीं कर सकता है। जादू केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट इत्यादि है, मंत्र से कुछ नहीं बनता है। इन बातों को जानना चाहिए, जान करके भ्रांति कट जाएगी। दूसरी बातें करने की,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, अशांत, ये मन के विकार हैं। इनको दूर करने का काम करना होगा, तब शांति मिलेगी। माया भगवान की आपको नचा रही है, गलत है। हमारी आपकी माया हमें आपको नचाती है। लोग कहते भगवान की माया, महाराज क्या करूं, आपके सत्संग में आने का तो मन था, लेकिन भगवान ने ऐसी माया डाली है महाराज, फुर्सत नहीं है। तो मतलब भगवान बहुत खुराफाती है, वो आपके ऊपर माया डालता है। अपने मुख से अपनी बात निकलती, उसको समझ नहीं पाते हैं लोग। जब भगवान को आप शुद्ध बुद्ध कहते हैं तो माया क्यों रखेगा? माया तो छल कपट को कहते हैं। भगवान की माया हमें आपको नहीं नचाती, हमारी माया नचाती है। माया है मन का मोह, लालच, लोभ, आसक्ति, यही हमें नचाती है। कर्म जो कुछ हम करते हैं ईश्वर करवाता है, लोग कहते हैं। हम लोग तो कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है, बड़े ठाठ से कहते हैं लोग। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। लगता है कि बहुत भक्ति की बात कह दी गई। तो इसमें प्रश्न ये होता है कि दुनिया में जितनी अच्छाइयाँ होती हैं वो तो समझ में आता है कि ईश्वर करवाता है, लेकिन चोरी, बेईमानी, बदमाशी, अपहरण, परस्त्री गमन, हत्या, सामूहिक हत्या, बड़े बड़े गबन राजनेता करते हैं, ये सब भी ईश्वर के बिना कैसे होगा? जब ईश्वर के इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो ये सब कुकर्म बिना ईश्वर की इच्छा कैसे होता होगा? इसका क्या समाधान है? इसलिए बात बिल्कुल गलत है कि ईश्वर सब करवाता है। तथ्य यह है कि आदमी स्वतंत्र है, जैसा वो चाहे वैसा करे। बुद्धि खराब रहती है, खराब काम करता है, अच्छी रहती है, अच्छा काम करता है। इसलिए अपनी अपनी बुद्धि को सबको सुधारना है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपने पर लेना है, और यही तथ्य है और इसी से कल्याण है। अगर ईश्वर सबसे करवाता है तब तो ये सत्संग की जरूरत नहीं, सुधार की बात करने की जरूरत नहीं, कोई सुधर नहीं सकता है क्योंकि कोई बिगड़ा नहीं है, सब ईश्वर करवा रहा है, मनुष्य क्या करे? ईश्वर को लोगों ने ऐसा मोहरा बनाया है, ऐसा गलत उसका प्रयोग किया है कि जिससे कर्म सिद्धांत चरमरा गया है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर को लोगों ने व्यक्ति क्यों बनाया? व्यक्ति कृपा और कोप करता है, नियम कृपा कोप नहीं करता है। आपको किसी ने गाली दी, आप क्षमा कर दिए, लेकिन अगर उसने आग में हाथ रखा तो आग नहीं क्षमा करेगी, जला देगी। उसका स्वभाव है जलाना। आदमी कृपा और कोप कर सकता है, आग न कृपा करती न कोप, अपना स्वभाव बरतती है। नियम में कृपा कोप नहीं है, व्यक्ति में कृपा कोप है। आप गलत काम करेंगे, नियम के अनुसार आपको दंड होगा। आप भोजन करने बैठे, लालच में पड़ गए, ज़्यादा खा लिए, तो आंत का नियम है आपको तकलीफ देना। वो कोई व्यक्ति नहीं है, आंत चेतन नहीं है, जड़ है, उसका नियम है। किसी को आपने गाली दी, वो क्षमा कर सकता है, लेकिन पेट में भोजन ज़्यादा डाला तो पेट नहीं क्षमा करेगा। वो नियम है वहाँ का, दुख देगा। गलत काम किए मन खराब होगा, अच्छा काम किए मन अच्छा होगा। नियम ईश्वर है, नियम को पहचानो और नियम से चलो। लेकिन नियम से लोग कतराते हैं, व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। ईश्वर एक व्यक्ति है जो प्रार्थना और लड्डू बहुत पसंद करता है। उसकी प्रार्थना कर लो तो खुश हो जाता है और लड्डू चढ़ाओ तो खुश हो जाता है।
बस लड्डू चढ़ा दो, प्रार्थना कर दो, चाहे जितना कुकर्म किए वो क्षमा कर देगा। ये जाल फैलाया गया, धार्मिकों ने फैलाया। 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में से निकाला जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो सस्ते नुस्खे देते हैं। गंगा में नहाओ, पाप कट जाएगा। नर्मदा का नाम लेते ही मोक्ष हो जाता है। कोई नर्मदा का नाम ले और उसके बाद उसके चित्त में राग द्वेष नहीं रह जाए तो मान लिया जाएगा कि मोक्ष हो गया। गंगा में से स्नान करके निकले और उसके अंदर में क्रोध काम लोभ मोह न रहे तो मान लिया जाएगा गंगम नहाने से पाप कट गया। गंगम नहाने के बाद भी वही हरकत है, नर्मदा में नहाने के बाद भी वही हरकत है, तो कैसे पाप कट गया? प्रयाग में जो मुंडन करा ले उसका मोक्ष हो जाता है। कितना सरल काम है, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप यहाँ से जाइए, सारनाथ से रिजर्वेशन करवा लीजिए, रायपुर बैठिए, इलाहाबाद उतरिए, मुंडन करा लीजिए, लौट आइए, बस मोक्ष। 1000 रुपये से कम ही लगेगा। कैसी धांधलेबाजी! अच्छे अच्छे ग्रंथों में अंधविश्वास की बातें भर दी गई। जनता सोचती है संस्कृत में लिखा है, देव भाषा में लिखा है, ऋषि मुनि लिखे हैं, झूठ कैसे बोलेंगे? गोस्वामी जी ने तीर्थों की बड़ी महिमा की। चारि खानी जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चारों खानी के जगत जीव, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, गोजर, कछुआ, मछली, अयोध्या में शरीर छोड़ देंगे तो संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वह तीर्थों के कुकर्म से उबी आए तब उन्होंने कहा, सुर सदननि तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनोह मवासे मारि कलि राजत सहित समाज। सुर सदननि देव मंदिरों में, तीर्थ पुरिन तीर्थों और पुरियों में, निपट कुकाज कुलाज महाप्रकार के निर्लज्ज कुकर्म हो रहे हैं। मनोह मवासे मारि कलि राजत सहित समाज। मानो कलिकाल अपनी सेना लेकर के वहाँ किला रोप करके बैठा है। तो भावुक हृदय, अयोध्या की महिमा कर दी, वहाँ जो मरेगा मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब उनकी आंखें खुली, ये तो गलत हो गया, तब उन्होंने ये कहा, भावुकता से काम बनने वाला नहीं है, गुरु का दर्शन कर लो मोक्ष हो जाएगा। ये महिमा परक वचन है। पहले दर्शने तो होगा, दर्शन से मोक्ष हो जाएगा, मतलब दर्शन करो, बात सुनो, फिर आचरण करो तो मोक्ष हो जाएगा। खाली देख लो तो मोक्ष हो जाएगा, देखने भर से मोक्ष नहीं होगा। उपनिषद के ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं कहा है। आप उपनिषदों को पढ़िए, कबीर साहब के विचारों से उपनिषदों से खूब मिलान है। उपनिषद का कोई ऋषि न तो कोई देवता मानता है, न अवतार मानता है, न छूत मानता है, न जात पात मानता है। वो कर्म सिद्धांत मानता है और आत्मज्ञान की बात मानता है। लेकिन उपनिषदों की पढ़ाई लिखाई तो ठंड। कबीर साहब जो कुछ कहते हैं उपनिषद ही है, बल्कि और तेज उपनिषद है। जो आवश्यकता थी और उन्होंने कहा। जाति वर्ण को लेकर के उपनिषदों में तर्क नहीं दिया गया, जात पात तो माना नहीं गया, लेकिन तर्क नहीं दिया गया। शायद उस समय की आवश्यकता भी न रही हो या हिम्मत न रही हो। हजारों वर्षों से अछूत कहा गया एक बड़े समाज को, और इस दरम्यान में कितने वेदांत के ग्रंथ बने, कर्मकांड के ग्रंथ बने, भक्ति के ग्रंथ बने, लेकिन उसमें कोई नहीं लिखा कि ये गलत है, मनुष्य बराबर है। कबीर ने कहा कि ये गलत है, मनुष्य बराबर है। ये कबीर का साहस था। और सत्य का उपासक वही हो सकता है जो कुछ न चाहे। जहाँ ये डर है कि पंडित बाबा लोग नाखुश ना हो जाएं, जगत गुरु नाखुश ना हो जाएं, ज़्यादा लंबी जनता है नाखुश ना हो जाए, वो कुछ नहीं कह सकता है।
जिसे किसी का डर नहीं, कुछ चाहिए नहीं, सत्य कहना है, सत्य में रहना है, वही सत्य का उपासक हो सकता है। इसीलिए कबीर साहब का ये दोहा है जिसको साखी कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लील वाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो अपना घर फूकने का मतलब क्या है? जिसमें हम रहते वो नहीं, अहंकार का घर, ममता का घर, मान्यता का घर, आसक्ति का घर। ब्राह्मणों को ये आसक्ति कि हम पूजाएं चाहे जैसे रहें, ये आसक्ति हिंदू समाज का विनाश कर दिया। सदाचार से रहें, सेवा करें, पूजा अपने आप होगी। निर्भ्रांत ज्ञान दें, मनुष्य मात्र ज्ञान का अधिकारी है, स्त्री पुरुष सब ज्ञान के अधिकारी हैं, सब कल्याण के अधिकारी हैं, कोई अछूत नहीं है। उदारता पूर्वक ये बताएं, उनकी पूजा होगी। क्या ऋषिमुनियों की पूजा नहीं होती थी? और ऋषिमुनि जात पात कुछ नहीं मानते थे? कहीं छुआछूत की बातें नहीं ऋषिमुनियों के उपनिषदों में देखो तो, वेदों में देखो, कहीं नहीं है। तो क्या उनकी पूजा नहीं होती थी? तो ये आसक्ति ब्राह्मणों की और पक्षपात, इससे हिंदू समाज को पक्षाघात हुआ। यद्यप सब ब्राह्मण दोषी नहीं थे किसी समय, जो उसके धंधेबाज थे वह दोषित थे। तो हमें जगने की जरूरत है, आचरण की पवित्रता की आवश्यकता है। ईश्वर आपसे कुछ नहीं करवाता है, कोई अलग से ईश्वर आप करते हैं, आप जिम्मेदार हैं। आप चाहें तो अपने को सुधार लें, कोई ईश्वर की व्यवस्था नहीं है। न कोई भगवान आपको रोक रहा है, न शैतान रोक रहा है, न किसी भगवान की माया है, न शैतान की माया, आपकी माया है। आपकी माया मोह, अज्ञान, अविवेक, इसको दूर करना है। भगवान को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। आप जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। यही तथ्य है, यही सत्य है, और इसी को मानने से अपना सुधार है। तब हम अपने मन को, वाणी को और इंद्रियों के कर्मों को शोध सकेंगे। अब जब भगवान करवाता है, चोरी करेंगे वो कहेंगे भगवान करवाया है। कोई इज्जत छोड़ेगा? चोर कहे कि महाराज हुजूर मैंने चोरी नहीं की, भगवान ने चोरी करवाई है, जज नहीं छोड़ेगा। ये बहानेबाजी वहाँ नहीं चलेगी। तो कर्म सिद्धांत समझें, माया हमारी माया है, भगवान की माया नहीं समझें। अपने कदमों पर खुद खड़े हो। सत्य उपदेश वही है जो इंसान को उसके कदमों पर खड़ा करे। जो उपदेश पर मुखापेक्षी बनाए वो उपदेश सही नहीं है। भगवान कृपा करेगा तब कल्याण होगा। आज तक कृपा नहीं किया जो, आगे क्या भरोसा है कृपा करेगा? आज तक हम कचड़े में पड़े हैं, अब भगवान कृपा नहीं कर पाया, आगे क्या कृपा करेगा? अपनी कृपा अपने ऊपर करो, अपने मन के कूड़े कचड़े को बुहारो। सबके मन में नरक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, मन के उद्वेग। ये नरक की सफाई करो। ये नरक हमने बनाया है, लोभ में पड़कर विषयों के। माया क्या है? माया है मन का मोह भीतर, और बाहर है ये दुनिया की वस्तुएं जो आने जाने वाली हैं। संतो आवे जाए सो माया। इसी में उलझ उलझ करके हमने अपने मन में नरक इकट्ठा किया है। करने का काम यही है, जगो। अकेले में रोज बैठो, 1 बार 2 बार 3 बार ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो, विचार करो, अपने अंदर की बुराइयों को निकालने का काम करो। इस लगन में लगोगे तो आप देखोगे कि 1 महीना के बाद आपके चित्त में बहुत फर्क हो गया। साल भर के बाद आपके चित्त में काफी अंतर आ गया। आदमी वह है जो अपने जीवन के व्यवसाय को समझता है। व्यवसायी हिसाब किताब ठीक रखता है। सच्चा मनुष्य वह है जो अपने जीवन के व्यवसाय को ठीक रखता, उसका हिसाब किताब रखता है। गत बरस तक जो काम की लोलुपता मेरे में थी, क्या उतने हैं? घटी नहीं है।
क्रोध, द्वेष चित्त को जलाते थे जैसे, क्या आज भी जला रहे हैं? तो जीवन में उन्नति क्या है? काम की लंपटता घटे, क्रोध घटे, मोह घटे, लोभ घटे, चिंता घटे, उद्वेग घटे, शांति मिले, तृप्ति मिले, संतोष मिले, तो जीवन की सफलता हो रही है। इस पर समझिए, सोचिए, चिंतन कीजिए। टीवी देख के समय बर्बाद न कीजिए, ज़्यादा अखबारबाजी में समय बर्बाद न कीजिए, गप मार करके समय बर्बाद न कीजिए, राजनीतिक बाजी की लफड़बाजी न कीजिए। राजनेता लोग इसके लिए काफ़ी वो कर रहे हैं। बिला वजह लोग चौरा पर बैठ जाएंगे, एक कांग्रेस को ले लेगा, एक भाजपा को ले लेगा, और 1 घंटा लड़ेगा, न लेना न देना, बिला वजह काम। ये नेता लोग अपना लड़े झगड़े करते रहेंगे, उनका काम है। आप लोग अपने घर गृहस्थी काम करो, जब वोट जिसको देना हो उसको दे दो, और साधन भजन करो जिसके लिए जीवन मिला है। क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? इसका पता नहीं है। क्या जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो आत्म उद्धार के लिए। ये रहेगा नहीं कुछ, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हमारे सामने के कितने लोग उठ के चले गए। हमारा भी शरीर आजकल पानी की बुलबुली की तरह फूट जाएगा। जीवन में सफल वह है जो अपने कर्मों को सुधारा और इसी जीवन में शांति पाया। बड़ा मकान बढ़ाया, बड़ी जगह खरीदी, बड़ा नाम हुआ, बाबा लोग बड़ा मठ बना लिए, ये उनकी सफलता नहीं है। मन की पवित्रता, मन की शांत, मन की निर्भयता, मन की तृप्ति, ये जीवन की सफलता है। आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता कहती है आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो जाने वाला स्थित प्रज्ञ, पुत्र द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, मान द्वारा नहीं, प्रतिष्ठा द्वारा नहीं, आत्मा द्वारा, आत्मा द्वारा आत्मा में संतोष। और ये साधन भजन से संभव है। आप लोगों की ये बड़ी त्रुटि है कि आप लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो बैठते हैं सुबह शाम, बैठते ही नहीं। ब्राह्मणों में संध्योपासना का विधान था, द्विजों में, वो भी उन्होंने खाली द्विजों के लिए रखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, बाकी के लिए नहीं रखा। मुसलमानों में नमाज सबके लिए है, लेकिन ये पंडितों की लीला ऐसी खराब हुई करीब 3000 वर्षों से, आज से पूर्व, कि ये क्या इनकी बुद्धि हो गई, हर बात में भेदभाव। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्योपासना करें, चलो 3 तो करें, आज ब्राह्मण भी नहीं करते हैं। मुसलमान तो नमाज बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन पंडित लोग संध्योपासना करने वाले कम हैं। वस्तुतः मानव मात्र को संध्योपासना करनी चाहिए। 4 संध्याएं होती हैं। संध्याएं समय का संधि काल है। सुबह, रात बीत गई और दिन आया, तो ये सुबह का संध्या है। दिन के दोनों पक्षों का मध्य दोपहर है, ये दोपहर संध्या है। और दिन और रात का जोड़ सायंकाल है, जैसे अब ये एक संध्या है। और रात के दोनों पक्षों का जोड़ आधी रात है, वो संध्या है। 4 संध्याएं हैं, लेकिन आधी रात में लोग सोते हैं तो उसको रद्द रखा गया। सुबह, दोपहर, मध्याह्न में बैठ करके उपासना करो। उपासना की रूढ़ है वेद मंत्रों, पहले संकल्प लो, फिर वेद मंत्रों के अनुसार कुछ क्रियाकांड करो, फिर कुछ ध्यान करो। वैसा भी करे, कोई हर्ज नहीं। किंतु असली संध्योपासना है अकेले में बैठ करके आत्म परिष्कार करना, आत्म शुद्धि करना, आत्म शोधन करना। जैसे चने में से कंकड़ निकाल दिया जाता है, चावल में से कंकड़ कचड़े निकाल करके तब पकाया जाता है। बोरिंग की जाती है तो पानी जब तक गंदा रहता है पानी चलाया जाता है, जब एकदम शुद्ध जाता है पानी, स्वच्छ हो जाता है, तब उस पानी को पिया जाता है।
अपने जीवन का शोधन करो, ये संध्योपासना है। निरंतर चित्त निर्मल होता जाए, विकार विहीन होता जाए, संतोष होता जाए, ये जीवन की सफलता है। इस काम को करो, ये करने की चीज़ है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ समझने की बात है और कुछ करने की बात है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन मुहूर्त दिशा शूल शकुन अपशकुन मंत्र तंत्र से कुछ बनाने की बात और ग्रह टेढ़ा है या बहुत सारी बातें, ये सब समझ लो, ये भ्रांतियाँ उड़ जाएंगी। लेकिन दूसरी बात, जो मन इंद्रियों के विकार हैं, ये समझने से नहीं खत्म होंगे, इनको काटना पड़ेगा साधना द्वारा। और इसमें लगो, भ्रांत से रहित रहो, सदाचार संपन्न हो। आप लोगों के लिए शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।